चलिए 30 नवंबर करंट अफेयर्स शुरू करते हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री राजेश भूषण ने 2017 से 18 के लिए भारत के लिए अनुमानित NHA जारी किया। 29 नवंबर 2021 को केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री राजेश भूषण ने 2017 से 18 के लिए भारत के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य खातों NHA के अनुमानों के निष्कर्ष जारी किए। यह स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय MOH द्वारा 2014 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली संसाधन केंद्र NHSRC द्वारा तैयार की गई लगातार 5वीं नहा रिपोर्ट है, जिसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा तकनीकी सचिवालय नाम दिया गया है। कुल स्वास्थ्य व्यय के हिस्से के रूप में सरकार का OP 2017 से 18 में घटकर 48.8% हो गया, जो 2013 से 14 में 64.2% था। वर्तमान सरकारी स्वास्थ्य व्यय में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा का हिस्सा 2013 से 14 में 51.1% से बढ़कर 2017 से 18 में 54.7% हो गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय MOH के बारे में केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया, निर्वाचन क्षेत्र गुजरात। राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार, निर्वाचन क्षेत्र डिंडोरी महाराष्ट्र। MNRE के राज्य मंत्री भगवंत खुबा ने नई दिल्ली में हाइड्रोजन ऊर्जा पर पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा, रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री MOS भगवंत खुबा ने स्कोप कन्वेंशन सेंटर नई दिल्ली में हाइड्रोजन ऊर्जा नीतियों, बुनियादी ढांचे के विकास और चुनौतियों पर पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। यह आयोजन केंद्रीय सिंचाई और विद्युत बोर्ड CBIP द्वारा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय MNRE, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण और NTPC, जिसे पहले नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के नाम से जाना जाता था, के सहयोग से नवंबर के 24 से 25 2021 को आयोजित किया गया था। संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCCC के 26वें कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज COP26 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा निर्धारित 5 महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए भारत के लिए एक कदम आगे बढ़ाने के लिए कन्वेंशन का गठन किया गया था। ग्लासगो, स्कॉटलैंड, यूनाइटेड किंगडम UK में आयोजित सम्मेलन में भारत के 60 संगठनों के लगभग 200 प्रतिभागियों और जर्मनी, जापान और स्वीडन के 3 अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों ने भाग लिया। सम्मेलन NHPC लिमिटेड SJVN, सतलुज जल विद्युत निगम द्वारा प्लेटिनम प्रायोजकों के रूप में और पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और THDC इंडिया लिमिटेड सिल्वर प्रायोजकों के रूप में प्रायोजित है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय MNRE के बारे में केंद्रीय मंत्री राजकुमार सिंह, निर्वाचन क्षेत्र आरा बिहार। राज्य मंत्री भगवंत खुबा, निर्वाचन क्षेत्र बीदर कर्नाटक। वाराणसी UP, सार्वजनिक परिवहन के साधन के रूप में रोपवे सेवा शुरू करने वाला पहला भारतीय शहर। प्रस्तावित रोपवे का निर्माण कैंट रेलवे स्टेशन वाराणसी जंक्शन से चर्च स्क्वायर गोदोलिया के बीच 345 किलोमीटर की हवाई दूरी को कवर करते हुए किया जाएगा। इसका परिव्यय 400 करोड़ रुपए से अधिक है, जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच 80-20 पर विभाजित है। सार्वजनिक परिवहन के लिए रोपवे का उपयोग करने वाला बोलीविया और मैक्सिको के बाद भारत दुनिया का तीसरा देश होगा। प्रमुख बिंदु: रोपवे दोनों स्टेशनों के बीच की यात्रा को केवल 15 मिनट तक कम कर देगा। करीब 220 ट्रॉलियां 45 मीटर की ऊंचाई पर दौड़ेंगी और 90 सेकंड से 120 सेकंड के अंतराल में दौड़ेंगी। यह 4500 लोगों की क्षमता वाले सार्वजनिक निजी भागीदारी PPP मॉडल पर आधारित होगा। इस परियोजना के लिए बोली प्रक्रिया 11 दिसंबर 2021 तक पूरी कर ली जाएगी। परियोजना के 24 महीने में पूरा होने की संभावना है।
यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि वाराणसी भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निर्वाचन क्षेत्र है। वाराणसी को पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। भारतीय रेलवे मणिपुर को दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल घाट मिलेगा। यह पुल यूरोप के मोंटेनेग्रो में बेलग्रेड बार रेलवे पर 139 मीटर ऊंचे मालारिजेका वायाडक्ट का रिकॉर्ड तोड़ देगा। पुल का निर्माण दिसंबर 2023 तक पूरा कर लिया जाएगा। पुल की कुल लागत 374 करोड़ रुपए आंकी गई है। पुल के बारे में 12 किलोमीटर में फैले इस प्रोजेक्ट का पहला चरण शुरू हो चुका है। दूसरे चरण में लगभग 98% निर्माण कार्य पूरा किया जाएगा और खोमसांग से तुपुल तक तीसरा चरण नवंबर 2022 तक पूरा किया जाएगा। तुपुल से इम्फाल घाटी तक फैले पुल का चौथा और पांचवां चरण दिसंबर 2023 तक पूरा हो जाएगा। प्रमुख बिंदु जिरीबाम इम्फाल रेलवे लाइन के तहत इम्फाल को भारत के ब्रॉड गेज नेटवर्क से जोड़ेगा। 111 किलोमीटर की इस परियोजना में 61% सुरंगें हैं। इससे जिरीबाम इम्फाल के बीच यात्रा का समय 10 से 12 घंटे से घटकर 2 से 2.25 घंटे हो जाएगा। नोट: जिरीबाम और इम्फाल के बीच की दूरी 220 किलोमीटर है। इस स्थान के लिए NH-37 एकमात्र मार्ग है। भारत, मालदीव और श्रीलंका की समुद्री सुरक्षा एजेंसियों के बीच आयोजित पहला CSC केंद्रित ऑपरेशन नवंबर के 27 से 28, 2021 को त्रिपक्षीय समुद्री सुरक्षा एजेंसियों के बीच पहला कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव CSC फोकस्ड ऑपरेशन आयोजित किया गया था। भारतीय नौसेना, मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल MNDF और श्रीलंका नौसेना ISILIN इसने दक्षिणी अरब सागर में अपने विशेष आर्थिक क्षेत्रों EEZ में इन बलों से संबंधित जहाज़ों और विमानों की भागीदारी देखी। इसका उद्देश्य हिंद महासागर क्षेत्र IOR, वाणिज्यिक शिपिंग, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वैध समुद्री गतिविधियों के संचालन के लिए सुरक्षित रखना है। भारतीय नौसेना के बारे में नौसेनाध्यक्ष CNS एडमिरल करमबीर सिंह, रक्षा मंत्रालय नौसेना का एकीकृत मुख्यालय नई दिल्ली। अगर आप घर बैठे कम पैसे में अपनी परीक्षा की अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से स्टडी ट्रेंड ऐप डाउनलोड करें।